जय श्री हरि। इस वीडियो में हम अचला एकादशी व्रत की कथा करेंगे। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी कहते हैं। इसे अपरा एकादशी भी कहते हैं क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। इस व्रत को करने से व भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, परनिंदा, भूत योनि जैसे निकृष्ट कर्मों से छुटकारा मिल जाता है तथा कीर्ति, पुण्य एवं धन धान्य में वृद्धि होती है। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से, मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, स्वर्ण दान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। इस व्रत के विधि विधान व फलाहार अन्य एकादशी व्रत की तरह ही होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकादशी के व्रत में अनाज नहीं खाया जाता, केवल एक समय फलाहारी भोजन ही किया जाता है। कोई भी अनाज, सामान्य नमक, लाल मिर्च व अन्य मसाले व्रतधारी को नहीं खाने चाहिए। सामान्य नमक के स्थान पर लाहौरी नमक, जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं, तथा काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। कूटू या सिंगाड़े का आटा, खोए से बनी मिठाइयाँ, दूध, दही तथा फलों का प्रयोग इस व्रत में किया जाता है और इन्हीं वस्तुओं का दान भी किया जाता है। एकादशी का व्रत करने के बाद दूसरे दिन द्वादशी को एक व्यक्ति के भोजन योग्य आटा, दाल, नमक, घी तथा कुछ धन रखकर, पैसे रखकर सीधे के रूप में दान करने का भी विधान है। अचला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में महिध्वज नामक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। विधि की विडंबना देखिए, उन्हीं का छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई को अपना दुश्मन, अपना वैरी समझता था। उसने एक दिन अवसर पाकर अपने बड़े भाई राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उनके मृत शरीर को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा पीपल पर वास करने लगी और आने जाने वालों को सताने लगी। अकस्मात एक दिन धौम्य ऋषि उधर से निकले। उन्होंने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण तथा उसके जीवन वृतांत को समझ लिया। ऋषि धौम्य ने प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में ऋषि ने प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए अचला एकादशी व्रत करने को भी कहा। अचला एकादशी व्रत करने से राजा दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग लोक को चला गया। यह कथा लोकहित की कथा है। इसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जय श्री हरि। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।